तंबाकू के बारे में बात करें तो ये इतना खतरनाक है जो कि आपके शरीर में हर जगह आपके शरीर को प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको लेकर एक तंबाकू छोड़ो ऐप लेकर आया है हाल ही के दिनों में, और कहीं ना कहीं तंबाकू के जो सेवन करने वाले लोग हैं उनको उनसे निपटने में पूरी तरह से ऐप मदद करेगा। तो क्या है ये ऐप, WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये क्या इनिशिएटिव है, इन सारे पहलुओं को लेकर मैं आपके साथ इस लेसन में चर्चा करने वाला हूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। मैंने IIT दिल्ली से PhD की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल IAS के नाम से, जहां का मैं संस्थापक हूं, जहां आपको मैं गोरखपुर में फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं। मैं आपको पर्यावरण और विज्ञान तकनीकी पढ़ाता हूं। पिछले 19 वर्षों से मैं आपको सिविल सेवा परीक्षा में क्लासेस ले रहा हूं। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें हैं जो मैग्रा हिल पे पब्लिश होती हैं। एक जो कि विज्ञान तकनीकी से में होती है और दूसरी जो कि पर्यावरण में प्रकाशित होती है। सो ये दोनों ही किताबें आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए ये हाईली सेलिंग बुक में भी आती है और हाईली रिकमेंडेड बुक भी है। टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल है, जहाँ पर आप मेरे सारे वीडियोस और PDF ले सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं, जो स्क्रीन पे दे सकते हैं, t.me/ravi_upsc_unacademy। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है, जहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं और प्लस के अलावा मेरी स्पेशलिटी क्लासेस मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज निःशुल्क भी मिल जाएंगे। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का सेशन वहाँ चल रहा है, आप मेरे साथ वहाँ पर जुड़कर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है। जब भी आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं, तो 10% अतिरिक्त आपको छूट मिल जाती है। अनअकैडमी पर बेस्ट एजुकेटर्स एक ही जगह पर आपको लाइव सेशन लेते हुए मिल जाते हैं, एक ही मंच पर। ये सारे के सारे एजुकेटर्स जिनको प्रोफेशनल एजुकेटर, एक्सपीरियंस एजुकेटर जिनको आप जानते हैं। मेरी भी कक्षाएं आपको अनअकैडमी पर अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और प्लस पर्यावरण की यहाँ पर मिल जाती हैं। यह वह विषय है जहाँ पर लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं और काफ़ी लोगों के साथ इस विषय को लेकर समस्या होती है। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 15 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और प्राइजेस एक अच्छा मौका है, आपको दिया जा रहा है। 27 मार्च को यह अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाली है। इसको इनरोल कर लें, इसे मिस ना करें। अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ हर दिन आपके लिए होता है। 1 लाख रुपए तक का अमेजॉन वाउचर भी आपको दिया जाता है UCSC। ग्रेट डिस्काउंट 18 मंथ से कॉम्बो कोर्सेज में आपको दिया जा रहा है। 2023 के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एग्जाम देना चाहते हैं 2023 में, तो 22% का फ्लैट डिस्काउंट है। एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा अगर आप मेरा एजुकेटर कोड रवि UPSC यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपको प्लस कॉम्बो और प्लस के साथ साथ आपको आइकॉनिक कॉम्बो भी दिया जाता है। विज्ञान तकनीकी, आज हम बात करने वाले हैं तंबाकू छोड़ो ऐप। तंबाकू छोड़ो ऐप के बारे में जाने के बाद आपको कुछ चीज़ें बताऊं। असल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह पहल क्यों की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिलहाल इस बारे में काफ़ी पहले से सोचना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन ये इनिशिएटिव अभी हाल ही के दिनों में लाया गया है, तंबाकू छोड़ो ऐप जो कि लॉन्च किया गया है। यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि लोगों को सिगरेट पीने की आदत को छुड़वाना है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उसकी आदत को छुड़वाना है। और आपको लिटरली रूप में बताऊं तो इस ऐप का पूरा जो उपयोग होने वाला है वो तंबाकू का जो उपयोग करते हैं उनको छोड़ने में मदद मिल सकेगी। ओके, और सिर्फ यही बताऊं कि सिर्फ तंबाकू को ही यहाँ नहीं लिया गया है। तंबाकू से जुड़े जितनी भी चीज़ें होती हैं, तंबाकू से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, सबको ही यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया गया है। चाहे आप उससे जुड़े किसी उत्पाद की बात करें या फिर धुआं रहित, यानी कहने का मतलब है ई सिगरेट की बात करें, है ना, किसी भी चीज़ की बात करें, सबको लेकर यहाँ पे इनिशिएटिव लाया गया है। अब WHO द्वारा ऐसा फिलहाल ये पहला है, इसमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, आप में से हर व्यक्ति जानते हैं। और दुनिया में हर साल लगभग 80 लाख मौतें जो होती हैं, WHO का जो रिपोर्ट है वो तंबाकू और उससे जुड़ी हुई चीज़ों से ही होती हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में 16 लाख लोग तो इसी से प्रभावित होते हैं। सोचिए, पूरे विश्व में लगभग 16 लाख लोग दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में आते हैं, जिसमें हम भारतीय भी हैं दोस्त। तंबाकू के अगर हम घटकों की बात करें, तंबाकू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो लगभग आप पहले तो मान लो 5000 जहरीले पदार्थ होते हैं तंबाकू में, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो तंबाकू में लगभग 5000 जहरीले पदार्थ जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, पहले तो ये जान लो। उसके अलावा आपको बताऊँ कि तंबाकू के अंदर जो घटक होते हैं मुख्य, उनमें कौन कौन से खतरनाक घटक है। एक तो निकोटीन है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरा तार है। इन तीनों के प्रभाव मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो तंबाकू के मुख्य घटकों में आपको निकोटिन मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और तार मिलता है। क्या है ये चीज़ें आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ले चलता हूँ निकोटिन के बारे में। निकोटिन बहुत ही जहरीला पदार्थ है, बहुत ही जहरीला पदार्थ है और ये मानव को अपनी लत लगाता है, यानी एडिक्ट बनाता है। तेजी से आपके मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क में जाने के बाद आपके शरीर में हर तरफ उसका प्रसार होता है, क्योंकि मस्तिष्क ही हमारे शरीर के सारे भागों का नियंत्रण करता है और आपकी जो मनोविकृति है उसको लाता है। ये जो आपका साइकोलॉजिकल जो एक्टिवनेस है उसको प्रभाव डालता है और आप मनोविकृति में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताऊं कि मस्तिष्क में ये जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको बांधता है और मस्तिष्क के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको बांधता है, तो मस्तिष्क के जो रिसेप्टर्स होते हैं अपने कार्यों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, उनके सारे के सारे कार्यों को प्रभावित करता है। आपको काफ़ी टेंस करता है, आपको काफ़ी इरिटेट करता है। बहुत सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स के रूप में देखी गई हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो आपको एडिक्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में बताऊं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जहरीला है। ये रक्त के माध्यम से ले जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। होता क्या आपको बताऊं, हम लोग के रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को बाइंड कर शरीर में हर जगह ले जाता है। जैसे शरीर के अंदर ऑक्सीजन हर जगह पहुंचता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, वही ऊर्जा जिससे आप और हम अपने कार्यों को संपादित करते हैं। अगर वो ऑक्सीजन के बाइंडिंग टेंडेंसी को कम कर दे कार्बन मोनोऑक्साइड आकर, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने पर ऑक्सीजन को लेने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है। एक तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर रहा है और दूसरा सांस की समस्या का कारण बनता है। जो सांस को इनहेल करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसको भी लेने में समस्या आती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और तार में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है तार। सबसे ज़्यादा खतरनाक है मित्र तार। तार एक चिपचिपा पदार्थ है जिसमें बेंजोपायरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और बेंजोपायरिन ही है जो सबसे घातक कैंसर पैदा करने वाले एजेंट में से एक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बेंजोपायरिन ही है जो कि सबसे घातक कैंसर पैदा करता है एजेंट है, जो कि तार के अंदर पाया जाता है। इवन अगर हम बात करें तो तार के साथ और भी चीज़ें मिल जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, वाष्पशील नाइट्रोसामीन, हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड तो आप खुद जानते हैं कितना खतरनाक जहर है। वाष्पशील सल्फर युक्त यौगिक, वाष्पशील हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, ये सारी की सारी चीज़ें पाई। और ये जो मैंने आपको अन्य चीज़ें बताई है ना, आपको फिर बता रहा हूँ, इनमें से कुछ ऐसे यौगिक है शरीर के विभिन्न अंगों के कैंसर का कारण बनते हैं। और आपको एक पिक्चर में अभी आपको दिखाऊंगा जहाँ आपको दिखेगा सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स आपके तंबाकू से इफेक्टिव होते हैं। अगर हम तंबाकू सेवन के रूप में देखें तो यहाँ पर सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का, तंबाकू चबाना, क्रिटेक्स, लॉन्ग सिगरेट और ई सिगरेट, ये सारे विभिन्न रूप हैं जो तंबाकू सेवन के रूप में मार्केट में उपलब्ध हैं। सिगरेट जो सबसे कॉमन है, सबसे हानिकारक है। बीड़ी आपको जरूर बताऊंगा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूँ। बीड़ी किस पौधे की पत्ती से बनता है? उसका नाम है डायोस्पाइरस, ध्यान रखिएगा। और गाँव में इसे तेंदू पत्ता के नाम से जानते हैं। यू पेपर रिमेंबर, गांव में उसे तेंदू पत्ता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर आपके एग्जाम के लिए, कि बीड़ी का जो पत्ता होता है वो कौन सा पत्ता होता है जिससे हम बीड़ी बनाते हैं? तो नाम है डायोस्पाइरस, उसका अंग्रेजी भाषा का नाम है, और तेंदू पत्ता उसे हम गांव में कहते हैं। ओके, एक चीज़ और बता दूं कि आप में से अगर कोई व्यक्ति तंबाकू ले रहा है या सिगरेट पी रहा है या धूम्रपान के साथ खड़ा है किसी व्यक्ति के पास, तो आप भी सीधे धूम्रपान के शिकार होते हैं। लेकिन आपको एक्टिव नहीं, यहाँ पर पैसिव या निष्क्रिय धूम्रपान भी बोला जा सकता है। सीधा नहीं है ना, निष्क्रिय रूप से, लेकिन आप भी यहाँ पर धूम्रपान है। इसको पैसिव स्मोकिंग कही जाती है, या इसी को हम सेकंड हैंड स्मोक भी कहते हैं, धुएं के रूप में जानते हैं। तो याद रखिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वैसे भी अगर सिगरेट पी रहा है चीज़ों को, तो उससे दूर होना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को भी उससे दूरी रखनी चाहिए। तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम क्या? देखिए, तंबाकू सेवन में अगर हम बात करें तो ये आपको हर लेवल पे समस्या उत्पन्न करता है। आर्थिक हानि भी देता है, स्वास्थ्य की हानि भी देता है और पर्यावरण हानि भी देता है। आप सबको पता होगा कि तंबाकू एक गैर संचारी रोग है, यानी संचारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, जैसे कि कोविड फैलता है, जैसे कि और बीमारियां फैलती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस फैलता है। ये गैर संचारी, ये अगर है तो सिर्फ आपको ही होगा, आपके अगल बगल लोगों को नहीं होगा। ठीक है, आपको ही हुआ है तो आपको ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताऊं कि हृदय रोग के जो होता है वो एक कारण है आपका तंबाकू सेवन, कैंसर जो कारण है तंबाकू सेवन, और ये ऐसी बीमारियां जहाँ पर आपको अच्छा खासा वित्तीय बोझ डालती हैं। तंबाकू की फसल के चक्कर में लोग खेती के लिए जंगलों को नष्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाते हैं।
इवन आपको बताऊं, तंबाकू के जलने से भी पर्यावरण में कई प्रकार के जहरीले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इवन तंबाकू के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी पैकेजिंग, उसको ले जाना, इन सब केसेस में विभिन्न तरह के पर्यावरण प्रदूषण किए होते हैं। अब अगर हम बात करें कि स्मोकिंग के कौन कौन से रिस्क हैं, स्मोकिंग के कौन कौन से रिस्क हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर दो चीज़ें बताई। एक तरफ तो मैंने आपको लिखा है कैंसर के बारे में, जो डिफरेंट लेवल के कैंसर की आप लिस्ट देख सकते हैं। और ये क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब आपके शरीर में कहाँ कहाँ किस किस स्तर पे प्रॉब्लम कर सकते हैं। हेड और नेक में, लंग्स में, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया आप जानते हो कि ब्लड कैंसर को कहते हैं, स्टमक का कैंसर, किडनी का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, कोलन का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, सर्विस का कैंसर। सोचिए किस लेवल पर हर तरह के कैंसर स्मोकिंग के कारण होते हैं। और स्मोकिंग से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आपके ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, अंधापन हो सकता है, आपके मुंह के अंदर जो गम वगैरह है उसके इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो आपकी धमनी वगैरह है वो फट सकती हैं, हृदय की बीमारियां हो सकती हैं, निमोनिया हो सकता है, जो धमनी वगैरह होती है काफ़ी कठोर हो सकती है, लंग की बीमारियां हो सकती हैं, अस्थमा हो सकता है, दमा जिसे बोलते हैं, जो जनन की प्रबलता है, क्षमता है वो कम हो जाती है, हिप वगैरह जो होते हैं वो फ्रैक्चर हो सकते हैं। ये सारे के सारे स्मोकिंग के रिस्क हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बोला तंबाकू खाने से सेहत पर पड़ने वाले असर, मैंने पीछे के पिक्चर्स में आपको सारा समझा दिया। फिर भी बता देता हूँ कि गैर संचारी रोग है, एनएसडी है, आपको है तो आपको ही होगा। इसमें कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े के रोग, मधुमेह, इस तरह की बीमारियां हैं जो बहुत ही कॉमन है। और एक बात और बता दूं, जो कोविड-19 महामारी है उसमें जो भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता था उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहा है। आप में से हर व्यक्ति जानता है। जटिलता और गंभीर बीमारी का खतरा उन लोगों को हमेशा बना रहा। सबसे ज़्यादा नुकसान गर्भावस्था के दौरान होता है। अगर महिलाएं तंबाकू का उपयोग करती हैं तो बच्चों के अंदर, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आने से बच्चे को विभिन्न प्रकार के जोखिम का खतरा रहता है। इवन जन्मजात विकृतियां भी बच्चों में होती हैं, उनकी मंदबुद्धि वगैरह काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, उनमें उच्च रक्तचाप से जो बच्चे के अंदर हाई बीपी का शिकार, मोटापे की संभावना, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, इस तरह की समस्याएं तंबाकू से होती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान तंबाकू का सेवन आप अपने बच्चे को खुद मार रहे होते हैं। WHO का रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के थ्रू हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। WHO ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेड्स ऑफ टोबैको यूज़ 2000 से 2025 का चौथा संस्करण इन्होंने 2021 में प्रकाशित किया। इन्होंने कहा कि वैसे तो दक्षिण पूर्व एशिया में अगर हम बात करें तो तंबाकू के उपयोग में अच्छी तरह से गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी लगभग 29% आबादी अभी भी है जो तंबाकू का सेवन कर रहा है। ठीक है, और वैश्विक स्तर में देखिए लगभग 355 मिलियन में से 266 मिलियन लोग तंबाकू उपयोग करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो खतरनाक, जो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम एंड्स कहते हैं, इसी को एक्चुअल में हम लोग ई सिगरेट के नाम से जानते हैं। ई सिगरेट का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। जो इसमें बैटरी होती है उसको गर्म करके उसके अंदर के कार्ट्रिजेस से धुआं निकालने की कोशिश की जाती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम भी बोला जाता है, एंड्स के नाम से। ठीक है, अब जैसे एंड्स है, शीशा हुक्का है, ये एक नए उभरते उत्पाद हैं जो एक मुख्य चुनौती है। नई जनरेशन इनसे काफ़ी एडिक्ट हो रही है, इनसे धुआं भी नहीं निकलता है, ना के बराबर है। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन वगैरह है तो ये काफ़ी हद तक आपकी बॉडी के अंदर रहता है। इसमें काफ़ी फ्लेवर वगैरह भी लोग प्रयोग में लाते हैं और इसके एडिक्ट भी आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर आपको बताऊं कि WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया द्वारा उठाए गए कदम जो है उसको काफ़ी सराहना भी की है। WHO ने से काफ़ी सराहना भी की है। क्षेत्र में तंबाकू के उपयोग की व्यापकता और तंबाकू नियंत्रण नीतियों की निगरानी के लिए तंबाकू निगरानी का विस्तार किया है। ठीक है, और कैसे किया मैं आपको बताऊं, सादा पैकेजिंग लागू करना शुरू कर दिया थाईलैंड, और एशिया का पहला देश है। वहीं पर कई ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने तंबाकू के या किसी चीज़ के डब्बे पर, अगर उस चीज़ में अगर तंबाकू है या इस तरह की चीज़ों का प्रयोग हुआ है तो उन्होंने ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियाँ देना शुरू कर दी हैं, जिनमें तो भारत भी आता है। अगर आप देखिए कोई भी सेवन करता है उसके डब्बे में चीज़ें लगी होती हैं। लेकिन भारत के अलावा तिमोर लेस्ते, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इन सब ने इस एक्टिविटी को किया है। 6 देशों में अगर बोलूं तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। इवन बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका तंबाकू किसानों को तंबाकू खाने से दूर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और आपको पता है भारत में भी एंड जो है ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ओके, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ठीक है, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, तिमोर लेस्ते ने तंबाकू निषेध सेवाओं की स्थापना और विस्तार किया है। एक्चुअल में एक चीज़ और बताऊं, WHO के साल भर चलने वाले कमिट टू क्विट एक अभियान है। ओके, कमिट टू क्विट एक अभियान है, एक कैंपेन है, जिसके अंदर ही WHO ने क्विट टोबैको ऐप का लॉन्च किया है।
ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा WHO क्विट टोबैको ऐप जो है वो कमिट टू क्विट है ना, ये जो अभियान है उसी के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। और सबसे पहले बताऊं तो दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये WHO की सबसे अच्छी पहल मानी जाती है। ठीक है, जो उन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, सबसे बड़ी पहल भी है। हम थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बाद बात कर लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मैंने आपको पीछे ही समझा दिया था। यहाँ पर एक कंटेनर होता है, उसके अंदर कुछ कुछ कॉटरेजेस होते हैं। कॉटरेजेस वही होते हैं जैसे आप प्रिंटर में यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल होता है, यहाँ पर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल होता है। इसी प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के अंदर हम क्या करते हैं, उन एडल्ट्रेशंस को, निकोटीन वगैरह को, उन चीज़ों को डाल देते हैं। उसके अंदर फ्लेवर डाल देते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो कहीं ना कहीं नई जनरेशन को ये आपको एडिक्ट बना रहा होता है। बैटरी होता है, जो बैटरी यहाँ पर विद्युत का स्रोत होता है, वो गर्म होता है। कंटेनर्स में जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के साथ जो निकोटीन्स होते हैं, एटोमाइजर्स है ना, एक एटोमाइजर होता है जो कि स्मोक या पफ देने का काम करता है। फिलहाल ये पूरी तरह से तो पारंपरिक सिगरेट की तरह है, लेकिन यहाँ पर बटन दबाने से ये सक्रिय हो जाता है और कश लेना आप ले सकते हैं। यहाँ पर धुआं ना कह के हम इसको वॉपिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उपयोगकर्ता वाष्प को अंदर लेता है, आपको बताऊं है ना। और यहाँ पर आपको बताऊं तो यहाँ वाष्प के साथ साथ आप इन चीज़ों को डिसॉल्व करके लेते हैं। हाँ, इनसे जो बाहर चीज़ें निकलती हैं वो भी वाष्प के रूप में निकलती हैं, इसलिए अगल बगल खड़े व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से नुकसान नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही रहते हैं। जो हीटिंग तत्व होता है एटोमाइजर है, जो गर्म होता है। और इसमें ई तरल पदार्थ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये ई सिगरेट है। ठीक है, और ये तरल घोल के रूप में होता है। यही तरल घोल जब गर्म होता है तो वेपराइजर के फॉर्म में आप कस के रूप में लेते हैं। फाइन, ये ई सिगरेट्स है जहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर वाटर वेपर होता है, आपको फिर मैं कहूँगा वाटर वेपर निकलता है। दैट ये देखिए यहाँ पर लिक्विड पदार्थ है, वेपराइजर है, जो कि आप इनहेल कर रहे हैं, जहाँ पर इस पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको लिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, तंबाकू छोड़ो ऐप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। पहला, इसे WHO द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, ऐप उपयोगकर्ता को ट्रिगर की पहचान करने, उनके लक्ष्य निर्धारित करने, क्रेविंग को प्रबंधित करने और तंबाकू छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तीसरा, यह ई सिगरेट को छोड़कर सभी प्रकार के तंबाकू पदार्थों को लक्षित है। चौथा, इनमें से कोई भी नहीं। अब आप बताइए इनमें से कौन सा विकल्प है जो पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आप इस पूरे PDF को ले लीजिए और अपने समय को बचाइए, और आपको इस प्रश्न का उत्तर भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर लिखें। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लास और प्लस के साथ जो स्पेशल की क्लासेस है, दोनों आपको यहाँ मिल जाएंगी। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है। जब भी आप कोई बैच ज्वाइन करते हैं तो अगर रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसको मैं बेस्ट सब्सक्रिप्शन बोलता हूँ हमेशा ही, इट इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मेंटरशिप मिल जाती है, एक ट्यूटर मिल जाता है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपकी मदद करता है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस मिलते हैं, स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है, ओपन हाउस आपके साथ एजुकेटर्स के साथ जुड़ने का मौका मिल जाता है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस अगर आप लेना चाहते हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज़ का हो या फिर आप किसी ऑप्शन का लेना चाहते हैं, रवि UPSC के कोड पर ये आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच है, अब 0% इंटरेस्ट रेट पे घर बैठे आप आराम से लोन ले सकते हैं और यहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है अनअकैडमी पर। अगर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए अगर किसी मेंटरशिप से जुड़ना है तो अपने सेशन को बुक कर लीजिए। एक नई इनिशिएटिव है, नया पहल है, जहाँ पर आपको एक मेंटर के साथ जुड़कर आप कोशिश की जाती है आपके लैंग्वेज में ही आपके साथ डिस्कशन किया जाए। इसीलिए मैंने बोला कि आप इसको बुक करा लीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अंत में आपको चलते चलते कुछ चीज़ें और बता दूं। मेरा जो साइंस एंड टेक के और इन्वायरमेंट के क्लासेस हैं, जहाँ पे 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, यहाँ आसानी से आप 20+ क्वेश्चन हर व्यक्ति लगा सकता है, मुझे सुनकर और मेरी किताबों को पढ़कर, जो मैकग्रा हिल पर आती हैं, दोनों ही साइंस टेक इन्वायरमेंट। साइंस टेक एक सेशन हो चुका है, साइंस टेक एक सेशन 1 हो चुका है, जब साइंस टेक मैंने ख़त्म कर लिया है। अब मैं इन्वायरमेंट को लेकर 10 मार्च से प्रारंभ कर रहा हूँ। इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी क्लासेस प्लस पर मिल जाएंगी। इसको जब भी आप कोर्स को यूज़ करें, ज्वाइन करें, तो रवि UPSC कोड को यूज़ करें। UPSC CSC के जो 22 और 23 के बैचेस हैं, 22 का MCQ बैच और 23 के लिए पूरा फाउंडेशन बैच, वो 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आप इसे इनरोल कर लीजिए और 20 GS की बुकलेट्स भी आपको यहाँ पर दी जाती हैं।
अंत में चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा इस वीडियो को, और PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर से ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मुझसे इसी तरह जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपके साथ सारे के सारे करंट अफेयर्स मैं लेकर यहाँ पर आता हूँ। तो चलिए, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।